माननीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही कानूनी संघर्ष कर रहे हैं और इस अभियान को राष्ट्र अभियान बनाते हुए लक्ष्य तक पहुंचाने में आप लगे हुए हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। हमारे परम श्रद्धेय संत इधर मंच पर हैं। उनके शुरू में स्वामी लगता है, इनके बाद में स्वामी हैं। वो भी संघर्ष कर रहे हैं और ये भी लगे हुए हैं। श्रद्धेय पूजनीय बाबा रामदेव जी, इस मंच में बैठे पूज्य स्वामी जीगल और नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिकों और यहाँ एक महासमुंदर में बैठे देश की जनता, भ्रष्टाचार सिर्फ लोगों के खाते में जमा होता नहीं है पैसे के रूप में, लेकिन वो सारा समाज को भ्रष्ट कर देता है। हमारे देश में जो आज मुद्रास्फीति है, जो दाम बढ़ रहे हैं, वो जब बढ़ रहे हैं जब हमारे देश में राष्ट्रीय आय 9% से ऊपर जा रही है कि दावा हो रही है। उस समय दाम बढ़ने का एक ही कारण है कि जो पैसा है, जो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके हाथ में पैसा है, वो जमाखोर करते हैं या जमाखोरियों को पैसा देते हैं और दाम बढ़ने के बाद फिर बेचते हैं। फिर जो जमा करके रखे हैं, होर्ड किया है, उसको बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से इस देश में जो भी अपराध होता है उसमें सुपारी लगाते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार का पैसा लगता है। लेकिन जो 2G स्पेक्ट्रम हुई है, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई कि ये 1G, 2G, 3G क्या है। ये तो आकाश में जो चलती एयरवेव्स हैं, उसका विभिन्न जो प्रकार हैं, उसका एक 1G, 2G, 3G होता है। लेकिन जब मनमोहन सिंह से पूछा गया कि आप जानते हो 2G क्या है, उन्होंने कहा मैं जानता हूं सोनिया जी और राहुल जी, यही जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कारण आज राजा जेल में बैठा है। राजा तमिलनाडु का राजा है, लेकिन दिल्ली में भी रानी है। वो कोई कम नहीं है इसमें। उसके संरक्षण में ही राजा ने ये सब किया है। इसीलिए कई लोगों को पकड़ना है। और जब तक इस तरीके से एक लहर नहीं चलेगी, हमारे देश में जिन लोगों को फैसला करना है उनको हिम्मत नहीं मिलेगी। आपके जो इस आज सभा हुई है, उससे सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जैसे लोगों को बल मिलने वाली है। हम तो पीछा किसी का नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो घोटाला हुआ है 2G का, उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए की नुकसान हुई है। उसके पीछे हमारे विदेशी जो हमारे देश से नफरत करते हैं, उनके लिए भी हमने जगह बना के दिया है। जिसको लाइसेंस दिया उसने बेच दिया 7 गुना में। किसको बेचा? पाकिस्तान के ISI के कंट्रोल में जो कंपनी है उसको बेच दिया है। और उसी प्रकार से दूसरे ने 8 गुना दाम पर बेच दिया अपनी लाइसेंस जो उनको दिया गया।
और वो उन्होंने उस कंपनी को दिया जो चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री की इक्विपमेंट में हमारे देश में टावर लगाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इनको कोई चिंता नहीं। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगी तो देश भी डूबेगी। और मैं यही कहने के लिए आया हूं कि स्वामी रामदेव ने ऐसा कमाल की काम किया है इस देश में जनता को जोड़कर। ये हमारी इतिहास में साधु संतों का काम था, उन्होंने अपनाया है। साधु संतों की दिशा मार्गदर्शन के बिना कोई राजनेता कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए राजा भी संतों के सामने नमस्कार करता था। ये हमारी परंपरा है, वो परंपरा आनी चाहिए। उसके साथ सनातन धर्म, जिसमें भौतिक विकास होने के साथ हमारे मूल्यों जो हैं, हमारी जो आध्यात्मिकता है, उसको भी भूले ना, उसका भी समन्वय करके ही हम पैसा बनाएं। पैसे की लालच पर ना रहे, तभी भ्रष्टाचार दीर्घकालीन में मिट सकती है। इसीलिए हमारे देश में साधु संतों की सहारा पर चलनी चाहिए। और आज देश में चमक रहे हैं एक साधु संत तो बाबा रामदेव हैं, जिन्होंने जाकर इंग्लैंड में एक द्वीप को खरीद लिया है। लोग कहते हैं थोड़े दिन में सारा इंग्लैंड को खरीद लेंगे। जो इंग्लैंड आकर हमारे देश को लूटा, 100 साल राज किया, एक बाबा रामदेव ने उस देश का बेड़ा गर्क करने का लिए, देश के लिए बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साधु संत की भावनाओं से किया है। मैं तो सोचता हूं एक दिन सारा इंग्लैंड हिंदू बन जाएगा, वो बाबा रामदेव के कारण बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा, स्वामी जी संघर्ष करो और हम सारा पूरा पीछे खड़े हैं, आपके साथ चलेंगे। देश में, दिल्ली में नया राजधानी बनाएंगे इस देश को ऐसा राजधानी बनाएंगे कि जैसे पूर्वज में लोग कहते थे कि इतना शुद्ध और अच्छा देश कोई नहीं है, सोने की चिड़िया कहा जाती थी, वो देश को वापस लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। परंतु हमें नेतृत्व चाहिए और आज नेतृत्व मिल गई है बाबा रामदेव का। उनका जय हो, आगे बढ़िए। वंदे